दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रह्मांड। इस पर चर्चा करेंगे और इस लेसन से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका सामाजिक विज्ञान में भी आता है, तो आप सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में बच्चों 60 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो में 30 प्रश्न को हम हल करेंगे, अगली वीडियो में 30 प्रश्न को करा देंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में आने की चांस हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो ऑप्शन आपके पास है अल्फा सेंचुरी, डेमोस, मृग या फिर फोबोस। तो सही आंसर बच्चों है अल्फा सेंचुरी जो है ये आपका तारा है। जिस प्रकार से अपना एक सूर्य है तारा, उसी प्रकार से अल्फा सेंचुरी भी एक प्रकार का तारा है। ये जो डीमोस और फोबोस दिए गए हैं ये मंगल ग्रह के क्या हैं, उपग्रह हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है या फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बृहस्पति उर्सा मेजर क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास, एक तारा है, दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, एक तारामंडल है या मंगल का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो बृहस्पति ये तारामंडल है, आप इसको लगाएंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक तारामंडल है। इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं क्योंकि। तो चंद्रमा की कलाएं आप लोग समझते हैं कि हर दिन ये छोटा और बड़ा दिखाई देता है, तो इसी को जो है चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की संबंधित स्थितियां जो है परिवर्तित होती रहती हैं, यही कारण है कि चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इसकी जो स्थितियां होती हैं ये लगातार परिवर्तित होती रहती हैं, इसीलिए चंद्रमा की कलाएं हमको दिखाई देती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है आपके पास उल्काएं, भोर का तारा, उपग्रह या फिर डी ऑप्शन है तारामंडल। तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन, तारामंडल जो है ये सौर परिवार का सदस्य नहीं होता। सौर परिवार में आपके ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु ये सारे आते हैं। तारामंडल खुद का अलग एक सौर परिवार होता है, समझाई बात। तो तारामंडल अलग चीज़ है। सौर परिवार में अर्थात सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह को मिला करके सौर परिवार बनता है। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सांझ का तारा है। तो सांझ का तारा कहे या भोर का तारा कहे, पृथ्वी की बहन कहे या फिर आपका पृथ्वी की जुड़वा कहे, तो ये सारे जो उपनाम दिए गए हैं शुक्र ग्रह को दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हैली का धूमकेतु देखा गया था। तो हैली धूमकेतु जो बच्चों है 1986 ईस्वी में देखा गया था, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो आप सभी को पता हो गया होगा, हमने आपको बता भी दिया। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1997 ईस्वी में देखा गया धूमकेतु है हयाकुता, हैल-वाप, हैलिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1997 में देखा गया धूमकेतु था हैल-वाप और 1986 में देखा गया धूमकेतु था हैली। ठीक, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर है वह पिंड जो ग्रहों के चारों ओर गतिमान रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो वह पिंड जो ग्रहों के चारों ओर गतिमान होते हैं उनको क्या कहते हैं, तारे, उपग्रह, उल्काएं या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बच्चों है बी ऑप्शन, उपग्रह कहा जाता है। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं और जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सर्वाधिक संख्या में उपग्रह रखने वाला ग्रह है शनि, बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल। तो अब बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा शनि ग्रह। इससे पहले बृहस्पति था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए 2023 में इसके 62 उपग्रहों को खोजा गया है शनि ग्रह के। तो अब कुल मिलाकर शनि ग्रह के 145 उपग्रह हो गए हैं, प्राकृतिक उपग्रह। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला जो ग्रह है वो शनि ग्रह है, तो इसको ध्यान रखेंगे।
इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक है। तो चंद्रमा पृथ्वी का ग्रह है, उपग्रह है, उल्काएँ हैं या फिर दर्पण है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, बी आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारे का तापमान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन है नीला तारा, पीला तारा, लाल तारा, डी ऑप्शन है नारंगी तारा। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, नीले तारे का तापमान सर्वाधिक होता है, ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, किसके कारण कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर ग्रह की बात की गई है, तो ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश वो सर्जित करते हैं। ग्रह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं। सी ऑप्शन है दोनों, ए तथा बी, और डी ऑप्शन है ना ए और ना ही बी। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, और यही कारण है कि वो चमकते हैं, वो जो है प्रकाशित दिखाई देते हैं। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उपग्रह कहलाता है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो बनाया गया उपग्रह होता है उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे एडुसैट हो गया, एडुसैट आपका है कृत्रिम उपग्रह जो स्थापित किया गया है भारतीय जो है अनुसंधान संस्थान द्वारा। प्राकृतिक उपग्रह वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा खुद निर्मित होते हैं। जैसे चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, फोबोस, डीमोस और शनि के 145 ग्रह और 92 उपग्रह आपके बृहस्पति ग्रह के। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक उपग्रह हैं। लेकिन जो इंसान बनाकर जो है पृथ्वी की कक्षा में या फिर किसी अन्य ग्रह की कक्षा में स्थापित करता है, तो वो कृत्रिम उपग्रह होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पिंड जो तारे के तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंड जो तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरफ आते हुए जो है दिखाई देते हैं, ये क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर बच्चों है सी ऑप्शन, उल्काएँ होती हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य को अपनी धुरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है। तो जिस प्रकार से अपनी पृथ्वी जो है एक धुरी पर अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो सेम उसी प्रकार से सूर्य भी अपनी धुरी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये लगभग 25 से 27 दिन लेता है एक चक्कर को पूरा करने में। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात कर रहा है। ऑप्शन आपके पास है बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। सही आंसर है ए ऑप्शन, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य एक है। तो सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है, और सौर परिवार का मुखिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर परिवार में पार्थिव ग्रह हैं। पार्थिव का मतलब होता है जो ग्रह पृथ्वी जैसे होते हैं, यानी जिनका जो धरातल होता है वो खनिजों से मिलकर बना होता है या फिर उनके आकार में सिमिलरिटी पाई जाती है, तो वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और वो ग्रह कैसे कौन कौन से हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लगाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, बुध तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है। तो बुध और पृथ्वी के बीच में आपका शुक्र ग्रह आता है। सी ऑप्शन सही है। दूरी के अनुसार आपको ग्रहों को क्रम वाइज याद कर लेना है अच्छे से। और 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, कई बार क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। तो ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से कौन सा ग्रह सबसे दूर है। तो पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है ये बताना है, अरुण, वरुण, यम या फिर शनि। तो ग्रहों की बात करेंगे तो पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह पर वरुण है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ग्रह की बात कर रहा है तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह है। तो सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह है बृहस्पति, यानी सबसे भारी और सबसे विशाल ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है।
और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है सबसे छोटा ग्रह। सबसे अनोखा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी। 26 नंबर, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है, सही है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, बिल्कुल सही। पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, बिल्कुल राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी सत्य कथन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक संख्या में उपग्रह या चंद्रमा रखता है? तो इसका आंसर पहले भी मैंने बता दिया, शनि ग्रह होता है। इसके कितने ग्रह हैं? शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 145। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 घंटे, 8.3 मिनट, 8.3 सेकेंड या फिर 8.83 मिनट? सही आंसर है 8.3 मिनट समय लेता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य का प्रकाश। 29 नंबर क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन सत्य कौन सा है ये बताना है। ए ऑप्शन है बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, बिल्कुल सही है। तथा शनि सूर्य का सबसे दूर का ग्रह, तो यही आपका गलत है। शनि सबसे दूर का ग्रह नहीं होता। सूर्य से पृथ्वी सबसे पास में है, ये गलत है क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मंगल है, ये भी आपका गलत है क्योंकि सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। तो डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो यम। हालांकि यम को 2006 ईस्वी में जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर दूर की जगह पर कोई और ऑप्शन भी रख सकता है, जैसे वरुण आपका रख देगा। 30 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हैली के धूमकेतु का परिक्रमण काल क्या है? यानी हैली धूमकेतु जो है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो इसका परिक्रमण काल बच्चों जो है वो 76 वर्ष का होता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों रही है टॉप 30 प्रश्न। और इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको लिख कर याद करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।